हेलो बच्चों। देखो, कल हमने पढ़ा था तृतीयक उद्योग के बारे में और आज हम समझेंगे कि तृतीयक उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं, तृतीयक उद्योग में किन किन एक्टिविटी या क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो तृतीयक उद्योग जो है वो सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी आप उसको जानते हैं। तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग, आप उसको तृतीयक उद्योगों को सेवा उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सेवा उपलब्ध कराते हैं। तृतीयक जो उद्योग है वो सेवा और सहायता और सलाह उपलब्ध कराते हैं। किसको? प्राथमिक और द्वितीयक को। ये प्राथमिक को और द्वितीयक को, प्राथमिक उद्योगों को और द्वितीयक उद्योगों को सलाह और सेवा उपलब्ध कराते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है, इनका उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक की तरह वस्तुओं का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ये तो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सेवा और सहायता करते हैं ताकि प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग अपने कार्यों को पूरा कर सकें। इस तरह के उद्योगों को तृतीयक उद्योग कहते हैं। अब जो तृतीयक उद्योग है उसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? तो काफी सारे उद्योग तृतीयक उद्योगों में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे वित्त, बैंकिंग, भंडारण, परिवहन और इसके अलावा वेयरहाउसिंग, ये इसके पार्ट माने जाते हैं। ठीक है। और भी इसके साथ में वो सभी सहायक सेवाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक में किसी भी अन्य रूप में सहायता प्रदान कर रही हैं, वो भी इसी का भाग मानी जाती हैं और वो भी तृतीयक उद्योगों के प्रकार में सम्मिलित होती है। जैसे आप विज्ञापन ले सकते हो, संचार ले सकते हो, भाई इनकी भी तो आवश्यकता होती है व्यवसाय करने के लिए। वस्तुओं का अगर आपने क्या नहीं किया, विज्ञापन नहीं किया, तो बिक नहीं पाएंगे। इतना आसान थोड़ी ना होता है बाजार में वस्तु को बेचना। ठीक है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो तृतीयक उद्योगों के भाग हैं और इन्हें सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक एक करके हम पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे जब हम व्यवसाय के दूसरे प्रकार कॉमर्स या वाणिज्य पे आएंगे। तो उसमें दो प्रकार हैं, जैसा कि डायग्राम में मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक तो ट्रेड या व्यापार, दूसरा व्यापार के सहायक। तो व्यापार के सहायकों में भी आपको वही सारे बिंदुओं को पढ़ना है जो कि आप यहाँ पर तृतीयक उद्योगों के प्रकारों में पढ़ेंगे। जो तृतीयक उद्योग है उसके जो भी पॉइंट है वो सारे व्यापार के सहायक ही हैं। आप तृतीयक उद्योग कह लो, सेवा उद्योग कह लो, व्यापार के सहायक कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। तो वहां हम व्यापार के सहायक पढ़ेंगे, तो एक एक करके एक एक पॉइंट को वहां पर हम पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है। अब हम इस व्यवसाय के डायग्राम या चार्ट को जो हमने समझा है उसके सेकंड पार्ट, उसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, उसके दूसरे भाग पे आते हैं। दो भाग है उसके अंदर। व्यवसाय दो भागों में, तो मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक तो उद्योग या कॉमर्स, एक तो उद्योग या इंडस्ट्री और दूसरा वाणिज्य या कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के बारे में, उद्योगों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा जो टाइप है, जो सेकंड नंबर इसका टाइप है, वो सेकंड नंबर टाइप की तरफ आते। और दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप, सेकंड नंबर टाइप है वाणिज्य या कॉमर्स के बारे में। ठीक है। सेकंड नंबर जो टाइप है वो वाणिज्य या कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य या कॉमर्स के बारे में उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। वाणिज्य या कॉमर्स क्या है? उद्योगों के माध्यम से वस्तु बनाने के बाद में बाजार में उसको बेचना और लाभ कमाने की जो क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो वाणिज्य या कॉमर्स कहलाती हैं। अब ये वाणिज्य या जो कॉमर्स है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है ट्रेड या व्यापार, दूसरा होता है व्यापार के सहायक। पहला तो है ट्रेड या व्यापार और दूसरा है व्यापार के सहायक। ट्रेड या व्यापार क्या है? ट्रेड और व्यापार आप किसे कहेंगे? वस्तु को खरीदना और बेचना और लाभ कमाना। वस्तु का क्रय विक्रय और लाभ कमाना, ये क्या कहलाता है? ट्रेड या व्यापार कहलाता है। ट्रेडर या व्यापारी कौन है? व्यापारी या ट्रेडर, वो व्यापारी या जो ट्रेडर है वो लोग या वो व्यक्ति हैं जो वस्तुओं को खरीदते हैं, लाभ अपना जोड़ते हैं और लाभ कमा करके वस्तुओं को बेच देते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनके लिए लाभ महत्वपूर्ण माना जाता है। तो व्यापारी
व्यापारी वो व्यक्ति है जो व्यापार करता है। व्यापार क्या है? वस्तु को खरीदने बेचने की क्रिया व्यापार कहलाती है। और सेकंड नंबर इसका जो दूसरा पार्ट है वो है व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक का बिंदु क्या कहता है कि व्यापार करने में जो सहायता प्रदान करे, व्यापार करने में जो सहायता प्रदान करता है उसको आप किसके नाम से? व्यापार के सहायकों के नाम से, या सब्सिडीज टू ट्रेड के नाम से, या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के नाम से आप उसको जानते हैं। ठीक है, अब इसके पहले पार्ट पे, पहले प्रकार पे आ जाए। वाणिज्य के दो प्रकार है, कॉमर्स के दो प्रकार है। एक तो ट्रेड या व्यापार, और दूसरा है व्यापार के सहायक, मतलब सब्सिडीज टू ट्रेड। तो पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट के ऊपर आ जाए व्यापार। व्यापार क्या है? माल को, वस्तुओं को खरीदना और बेचना और बदले में लाभ कमाना, ये व्यापार कहलाता है। ठीक है, व्यापार दो प्रकार का होता है। व्यापार के भी दो प्रकार हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो है आंतरिक व्यापार, और दूसरा है बाह्य व्यापार। व्यापार दो प्रकार का है, एक तो आंतरिक व्यापार, दूसरा बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार किसे कहेंगे? जब एक व्यापारी अपने ही देश में, जैसे भारत देश का एग्जांपल लें, तो भारत देश के अंदर रहते हुए ही उसी देश की सीमाओं में रह करके व्यापार करता है और किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं करता। जब एक व्यापारी भारत देश में ही व्यापार करता है, अपने ही देश में व्यापार करता है, जब व्यापार एक ही देश की सीमाओं में रहकर किया जाता है और किसी दूसरे देश से हम माल और वस्तुओं को ना तो खरीदते हैं ना बेचते हैं, तो इस तरह के व्यापार को कौन से व्यापार के नाम से? आंतरिक व्यापार के नाम से, इंटरनल ट्रेड के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आंतरिक व्यापार है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है थोक व्यापार, जैसे आप डायग्राम और चार्ट के अंदर देख रहे हो और वो भेजा है मैंने आपको। तो व्यापार जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। और आंतरिक के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है कौन सा व्यापार? खुदरा व्यापार। थोक व्यापार का तात्पर्य क्या हुआ? जब वस्तुओं को बड़ी बड़ी मात्राओं में खरीदा और बेचा जाता है, जब वस्तुओं को बड़ी बड़ी मात्राओं में खरीदा और बेचा जाता है तो उसे तो हम बोलते हैं कौन सा व्यापार? थोक व्यापार। और जब वस्तु छोटी छोटी मात्राओं में खरीदी और बेची जाती है तो उसे हम किस व्यापार के नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड या थोक व्यापार क्या है? होलसेल ट्रेड या थोक व्यापार का मतलब है जब वस्तुओं को बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर खरीदा और बेचा जाता है, दुकानदार बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और बड़ी मात्रा में माल बेचता है, तो उसको बोलते हैं थोक व्यापार। ऐसे व्यापारी को बोलते हैं थोक व्यापारी। और जब माल छोटी छोटी मात्राओं में खरीदा बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं आप खुदरा व्यापार या फुटकर व्यापार। इसे हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड, और उस व्यापारी को बोलते हैं रिटेलर, खुदरा व्यापारी। ठीक है, दूसरे प्रकार पे आ जाए बाह्य प्रकार। दूसरे प्रकार पे आ जाए बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार या एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? बाह्य व्यापार या एक्सटर्नल ट्रेड का तात्पर्य है कि जब व्यापार अपने ही देश की सीमाओं में रहकर नहीं बल्कि बाहरी देशों से किया जाता है। जब व्यापार अपने ही देश की सीमाओं में रहकर नहीं बल्कि बाहरी देशों से किया जाता है, मतलब अपने देश की सीमाओं को लांघकर बाहरी देशों के साथ में भी जब व्यापार करते हैं तो इस तरह के व्यापार को बाह्य व्यापार के नाम से, एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से आप उसको जानते हैं। किस व्यापार के नाम से? आप बाह्य व्यापार के नाम से, एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से उसको आप जानते हैं। ठीक है, जैसे भारत का जापान से होने वाला व्यापार, भारत का अमेरिका से होने वाला व्यापार, भारत का रूस से होने वाला व्यापार, ये कैसा व्यापार है? ये बाह्य व्यापार है। ये किसका उदाहरण है? बाह्य व्यापार का उदाहरण है। ठीक है, अब ये जो बाह्य व्यापार है ये कितने प्रकार का होता है? ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात और तीसरा होता है पुनः निर्यात। जो बाह्य व्यापार है उसके तीन प्रकार आपको बताए हैं। एक तो आयात, दूसरा निर्यात और तीसरा पुनः निर्यात। ठीक है, आयात व्यापार का तात्पर्य क्या है? जब माल और वस्तु दूसरे देशों से खरीदी जाती है, जैसे भारत देश ने अमेरिका से माल खरीदा तो ये तो हो गया आयात व्यापार। जब एक देश दूसरे देश को माल और वस्तुएं बेचता है, जैसे भारत देश ने रूस को या जापान को कोई वस्तु बेची, तो वो कौन सा व्यापार हो गया? वो हो गया निर्यात व्यापार। और तीसरा उदाहरण जो है वो है पुनः निर्यात व्यापार, एंटीपोर्ट ट्रेड। एंटीपोर्ट ट्रेड या पुनः निर्यात व्यापार क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश से माल और वस्तुओं को खरीदता तो है लेकिन उन माल और वस्तुओं को अपने ही देश में उपयोग नहीं करता है,
अपने ही देश में उन माल और वस्तुओं को बेचता नहीं है, बल्कि बाहरी देशों को, दूसरे देशों को उस माल और वस्तुओं को बेच दिया जाता है। ठीक है, जैसे चीन ने भारत से गेहूं खरीदा और पाकिस्तान को बेच दिया। चीन देश ने भारत देश से गेहूं खरीदा और अपने देश में काम में ना लेकर के उस गेहूं को पाकिस्तान बेच दिया। तो ये कौन सा व्यापार है? एंटीपोर्ट ट्रेड है, एंटीपोर्ट बिजनेस है। और इसको आप किसके नाम से? पुनः निर्यात व्यापार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें निर्यात दो बार हो रहा है। एक बार तो भारत देश ने निर्यात किया, किसको? चीन को। और फिर दूसरी बार चीन ने निर्यात किया, किसको? पाकिस्तान को। तो 2 बार निर्यात हो रहा है। तो पुनः निर्यात व्यापार से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया, व्यापार। पढ़ क्या रहे हैं? कॉमर्स या वाणिज्य। कॉमर्स या वाणिज्य के 2 भाग होते हैं, एक तो व्यापार ट्रेड और दूसरा व्यापार के सहायक। अभी तक पहला टॉपिक पूरा हुआ है ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में। कल हम पढ़ेंगे व्यापार के सहायकों के बारे में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।